हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी विस्तार बुक के चैप्टर सेकंड द टाइगर किंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके आंसर्स बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में, जो कि आपको एक दो बार रीड करते ही समझ में आ जाएंगे, या फिर अगर आप इस वीडियो को एक दो बार प्ले करके देखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर लर्न हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए द टाइगर किंग। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। तो बच्चों, ये जो स्टोरी थी, इस स्टोरी के जो मेन प्रोटागोनिस्ट थे वो टाइगर किंग ही थे, यानी कि मेन नायक हीरो टाइगर किंग थे। और इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। बहुत सारे इनके नाम थे, जैसे कि जंग बहादुर जिलानी, या फिर किलेदार, जनरल, विश्वभूषण, सम्राट, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता था। और इनको एक जो शॉर्ट नेम दिया गया था वो था इनका टाइगर किंग। अब क्यों दिया गया था ये सब हम इस आंसर में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि हु इज द टाइगर किंग कैसे लिखेंगे। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा ही टाइगर किंग हैं। कौन है? द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वो टाइगर किंग है। तो अब प्रतिबंधपुरम के महाराजा कौन है भाई? जंग बहादुर, जिलानी, ये सब जो इनके नाम है यही प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं और यही टाइगर किंग है, जो कि इनका शॉर्ट नेम है। क्लियर? आगे हम रीड करेंगे। वाई डज ही गेट दैट नेम। उनको ये नाम कहाँ से मिलता है? देखो, ही गॉट दैट नेम, उनको ये नाम मिला बिकॉज, क्योंकि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के वक्त, इनके जन्म के दौरान, एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड डाई बाय अ टाइगर। एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिष, और प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो ये प्रिडिक्टेड इसकी V2 है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड डाई बाय अ टाइगर। ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी थी कि इनकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। ठीक है, ही विल बी डाइड बाय अ टाइगर। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि जब ये ओनली 10 डेज के हुए थे, 10 दिन के हुए थे, तो इनके फादर ने अपने स्टेट के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको बुलाकर इनकी भविष्यवाणी करवाई थी, क्योंकि उनके यहाँ पे जो युवराज आया है, यानी कि जो जन्म हुआ था बेटे का, तो उसके जन्म के लिए भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष को बुलाया गया था। तो भविष्यवाणी में ज्योतिष ने कहा था कि इनकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी। और ये जो 10 डेज का बच्चा है ये खुद बोल पड़ा था, उसने खुद अपनी डेथ का रीज़न पूछा था कि मेरी डेथ किस चीज़ से होगी। तो इसने खुद बताया था कि मेरी, मतलब कि एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि इसकी डेथ टाइगर से होगी। ठीक है, ये कुछ स्टोरी में था जो आपने रीड करा होगा। तो फिलहाल हम वापस आते हैं इस आंसर पे। तो एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड डाई बाय अ टाइगर, यानी कि ज्योतिषों ने भविष्यवाणी करी थी कि ये टाइगर से मरेंगे, इनकी मृत्यु टाइगर से होगी। क्लियर है? सो व्हेन ही ग्रू अप, तब ये बड़े हुए। ग्रो मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है, विकसित होना। व्हेन, सो व्हेन ही ग्रू अप, जब ये बड़े हुए, ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स, तो इन्होंने सारे टाइगर्स को मारने का फैसला कर लिया, निर्णय ले लिया कि जितने भी टाइगर्स उनके क्षेत्र में हैं वो सारे टाइगर्स को मार देंगे। ठीक है, यानी कि 99 टाइगर्स तो मारने के लिए भविष्यवाणी करी थी, और 100 टाइगर से इनको सतर्क रहने के लिए कहा गया था। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये पूरे 100 टाइगर्स मार लेंगे। कितने टाइगर मार लेंगे? यानी कि 100 टाइगर्स ये मार लेंगे, जिससे कि इनकी जो डेथ का डर है वो खत्म हो जाएगा, इनको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स। यहाँ पे हम 100 भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वॉज नोन एज द टाइगर किंग, और टाइगर किंग के नाम से जाने गए, क्योंकि उन्होंने टाइगर्स मारे थे, इसी वजह से उनको टाइगर किंग कहा गया और टाइगर किंग का नाम दिया गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड नंबर का। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप। ये जो रॉयल इन्फेंट था ये कैसे पला बड़ा? देखो, रॉयल मतलब होता है शाही, और इन्फेंट मतलब होता है शिशु। जी हाँ, शिशु, नवजन्मा जो बालक होता है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, उसको इन्फेंट कहा जाता है, उसको चाइल्ड नहीं कहा जाता है। मतलब कि जिसको दिन में या महीने में जिसकी काउंटिंग की जाती है, जो कुछ दिनों का होता है या कुछ महीनों का होता है, तो उसको इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फेंट बोलते हैं। जैसे कि 10 दिन का अगर कोई शिशु है तो वो इन्फेंट कहलाएगा, ना कि चाइल्ड कहलाएगा। और रॉयल मतलब होता है शाही। तो व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। तो वो जो शाही शिशु था वो कैसे पला बड़ा, चलिए जानते हैं। द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप जस्ट लाइक अदर रॉयल प्रिंसेस ऑफ इंडियन स्टेट। तो रॉयल इन्फेंट भी ऐसे ही पला जैसे कि हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में जो राजकुमार, जो युवराज थे, जिनकी परवरिश होती थी, उसी तरह से इसकी भी परवरिश वैसे ही हुई जैसे और राजकुमारों की परवरिश की जाती थी। ठीक है, ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, वे बड़ा
और ताकतवर होता गया दिन प्रतिदिन, मतलब कि वो उसकी हाइट भी बढ़ती गई और डे बाई डे वो स्ट्रॉन्ग भी होता गया, ठीक है। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, वह इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था। ही वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी जो परवरिश करी वो एक इंग्लिश नैनी नहीं करी, यानी कि उसकी जो केयर टेकर थी, आया थी, वो भी इंग्लिश नैनी थी, ठीक है। और ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इसको जो ट्यूशन दी गई वो भी इंग्लिश मैन के द्वारा दी गई, ठीक है। ही सॉ नथिंग बट एन इंग्लिश फिल्म, उसने जो भी कुछ देखा तो इंग्लिश फिल्म ही देखी, इसके अलावा हिंदी में इसने कोई फिल्म को नहीं देखा। तो पूरा का पूरा जो उसको एटमॉस्फेयर दिया गया था वो इंग्लिश का दिया गया था इसके फादर के द्वारा, ठीक है। मतलब जो टाइगर किंग है, तो टाइगर किंग जब छोटे थे यानी कि इन्फेंट थे, तो इनको पूरा जो माहौल मिला था वो इंग्लिश का मिला था, यानी कि इनको जो दूध पिलाया गया इंग्लिश काऊ का, इनकी जो केयर टेकर थी वो भी इंग्लिश थी, ठीक है। और इसके बाद इनके जो टीचर थे जिसने इनको ट्यूशन दी वो भी इंग्लिश थे, और मूवीज़ भी ये इंग्लिश की ही देखते थे। इस तरह का एटमॉस्फेयर इनके सामने क्रिएट किया गया था। क्लियर है। अब भाई शाही परिवार का बच्चा है तो भाई इस तरह से उसकी परवरिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। अब महाराजा नंबर ऑफ टाइगर्स को मारने के लिए क्या कुछ करेंगे, यानी कि उनको जो 100 टाइगर्स की रिक्वायरमेंट है, 100 टाइगर मारना है, इसके लिए अब वो क्या करते हैं चलिए जानते हैं। देखिए, महाराजा किल्ड 70 टाइगर विद इन 10 ईयर्स, तो महाराजा ने 10 सालों में 70 टाइगर्स मार दिए थे। जी हाँ, क्योंकि 20 ईयर्स के जब हो गए थे, जब वो राजगद्दी पर बैठे थे, इसके बाद से इन्होंने टाइगर मारना स्टार्ट किया, हंटिंग। तो 3 ईयर में इन्होंने 70 टाइगर मार लिए थे, यानी कि जब वो 30 के हुए थे तब तक वो 70 टाइगर्स तो मार चुके थे। यानी कि कहने का ये है कि महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, तो महाराजा ने 70 टाइगर केवल 10 सालों में मार लिए, यानी 10 सालों के अंदर मार लिए। बट सडनली टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकेम एक्सटेंट, किंतु इनके किंगडम के जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो विलुप्त हो गई, यानी कि टाइगर्स जो थे उनके लिए सूखा पड़ गया, मतलब कि कमी आ गई। अब टाइगर देखने को नहीं मिल रहे थे इनके इलाके में, क्योंकि 70 टाइगर तो इन्होंने मार ही दिए थे, तो अब टाइगर तो बचे नहीं। तो फिर क्या होता है, सो ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन। तो इन्होंने शादी करने का फैसला लिया, और शादी भी कहाँ करने का फैसला लिया, ऐसे शाही परिवार की बेटी से, ऐसी राजकुमारी से कि जिसके फादर के पास, मतलब कि जिसके फादर जिस जगह के राजा हों वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि प्रायोरिटी जो दी गई वो टाइगर को दी गई, ना कि शादी के लिए। तो शादी भी करना इसलिए चाहते थे क्योंकि जिस जगह पर इनकी जो शादी होगी वहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड, उन्होंने शादी करने का फैसला लिया द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में, ऑफ अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट में, ऐसे राज्य में विद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। क्लियर। सो ही ऑर्डर टू हिज दीवान टू फाइंड द राइट गर्ल फॉर हिम। ही ऑर्डर, तो इन्होंने आदेश दिया अपने दीवान को कि वो उनके मैच की गर्ल को फाइंड करें, ठीक है, उनके लिए सुटेबल गर्ल फाइंड करें। द दीवान फाउंड द राइट गर्ल, दीवान ने इनके ऑर्डर को बिल्कुल माना और राइट गर्ल फाउंड भी कर ली इस जगह पर जहाँ पर टाइगर की संख्या ज़्यादा थी, स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है। तो दीवान साहब ने भी इनकी बात को पूरा पूरा माना और उन्होंने ऐसी गर्ल को फाइंड कर लिया यहाँ पे जिनके फादर जिस राज्य के राजा थे वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है। द महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो महाराजा जब भी अपने फादर इन लॉ के, यानी कि अपनी ससुराल जाते तो 5-6 टाइगर तो वो मार के आ जाते। जी हाँ, 5-6 टाइगर तो वो मार ही लेते थे, और यही वो चाहते थे। थस ही किल्ड 99 टाइगर, इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर को मार लिया था, ठीक है। तो ये तरीका था महाराजा का नंबर ऑफ टाइगर को मारने का, तो 99 टाइगर तो मार लिए थे। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ ऑफ द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। तो महाराजा ने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किया 100वें टाइगर, यानी कि 100वें टाइगर को मारने के लिए, जो कि उनकी मृत्यु का कारण ही था। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी करी थी इनकी जो डेथ होगी वो 100वें टाइगर से होगी, ठीक है। 99 तो ईजिली ये मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनको सतर्क रहना होगा 100वें टाइगर से। तो अब 100वें टाइगर का सामना करने के लिए महाराजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया, चलिए जानते हैं। देखिए, महाराजा वांटेड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल डीलिंग विद 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू बी द रीज़न फॉर हिज डेथ। तो महाराजा पूरी तरह से केयरफुल रहना चाहते थे 100वें टाइगर को मारने के लिए, जो कि इनकी डेथ का कारण भी था। सो ऑन एनकाउंटरिंग द 100th वन, जब इनका 100वें टाइगर से सामना हुआ, ही टुक द केयरफुल एम, बिल्कुल उन्होंने सही निशाना लगाया
उस टाइगर को और शूट कर दिया, यानी कि उसको गोली मार दी। व्हेन इट फेल इन अ क्रम्पेड हीप, जब वो ढेर में झाड़ियों में गिर गया, ही वॉज ओवरकम विद जॉय एंड लेफ्ट द पैलेस हैस्टली, तो ये खुशी से झूम उठे और जल्दी में वो जगह को छोड़कर आ गए। ठीक है, तो उस प्लेस को इन्होंने जल्दी में छोड़ दिया और वहाँ से ये जल्दी आ गए। क्लियर है, तो यहाँ पे इस पैलेस को आप प्लेस कर लीजिएगा, ये प्लेस है। ठीक है, तो उस प्लेस को, उस स्थान को इन्होंने जल्दी में छोड़ा खुशी में, और अपने जो हंटर्स थे उनको ऑर्डर करा कि इस टाइगर को लेके आओ, और महाराजा जल्दी से वापस आ गए, क्योंकि 100वें टाइगर को उन्होंने मारा तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, 7वें आसमान पर इनकी खुशी थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5th नंबर का है। व्हाई डिड द महाराजा बिन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, महाराजा ने अपने राज्य में टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो भाई देखिए कि क्योंकि सारे टाइगर महाराजा खुद ही मारना चाहते थे, ये बात आप भी जानते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा टाइगर मारे, क्योंकि ये 100 का टाइगर जो इनका टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाते। तो चलिए आंसर कैसे बनेगा जानते हैं। महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। महाराजा वांटेड टू प्रूव, महाराजा ये साबित करना चाहते थे जो प्रिडिक्शन है इनके स्टेट के एस्ट्रोलॉजर की, उसको गलत साबित करना चाहते थे कि इनकी जो डेथ होगी 100वें टाइगर से डेथ होगी, तो महाराजा उस ज्योतिष की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहते थे, यानी कि 100 टाइगर को मारकर वो जिंदा रहना चाहते थे। तो महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ स्टेट एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। तो महाराजा अपने स्टेट एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहते थे कि इनकी जो डेथ होगी 100वें टाइगर से होगी। ठीक है, हिज इंटेंशन वाज टू किल 100 टाइगर्स, तो उनका जो इरादा था वो 100 टाइगर को मारने का था। इसी चीज़ की इन्होंने वो ली थी, यानी कि प्रतिज्ञा ली थी, वचन लिया था कि 100 टाइगर मारेंगे वो, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नोबडी एल्स कुड बी एबल टू किल द टाइगर्स, इसलिए कि कोई भी टाइगर्स इनके स्टेट में ना मार पाए, इस वजह से इन्होंने टू पुट बैन ही पुट अ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर का हंटिंग नहीं कर सकता है, शिकार नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट आप महाराजा, महाराजा के अलावा, महाराजा को छोड़कर कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे टाइगर का शिकार नहीं करेगा। क्लियर, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। तो बच्चों ये थे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो कि हमारे द टाइगर किंग से लिए गए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं, और आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आंसर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी PDF के बारे में। तो बच्चों यदि आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन छोटी सी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा सकूं। इसलिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।